In today's class, we'll proceed with the analysis of class 12 mathematics NCERT important question series। और जो आपका इस एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का यानी कि जो ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, इसमें पूरी एनसीईआरटी के दोनों बुक्स के एग्जांपल्स एज वेल एज एक्सरसाइज सभी का हम एनालिसिस लेके चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो है आपका चैप्टर 7 इंटीग्रल का। चैप्टर वाइज भी मैं आपको बताता जाऊंगा जिससे आपको ये आइडिया मिल जाए कि किस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन है। तो चैप्टर 7 इंटीग्रल का क्वेश्चन है और ये है आपका एग्जाम्पल 42। और क्वेश्चन है आपका, the question is we have to integrate 0 to pi x dx upon a square cos square x plus b square sin square x। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहला आपकी अप्रोच क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से दैट गिवन इंटीग्रल इज व्हाट, आई। गिवन इंटीग्रल इज आई। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है। और ये हो गया आपका x अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन 1 ले लेता हूं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यूजिंग, वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी हियर यूजिंग यूजिंग 0 टू ए एफ ऑफ एक्स टी एक्स किसके इक्वल होता है, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स टी एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये है 0 टू ए, तो ये आपका ए है, राइट। ये ए है। तो जब मैं 0 टू ए अप्लाई करूंगा ए माइनस एक्स यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए पाई माइनस एक्स, क्योंकि ए माइनस एक्स। इस एक्स की जगह भी क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स और इस एक्स की जगह भी क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आई विल बी इक्वल टू 0 टू ए दैट इज 0 टू पाई। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ भी एक्स की जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स टी एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कहने से दैट आई विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 टू पाई। तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर, देखो वैसे तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, बट स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपका ये कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। ये कहानी क्लियर होगी। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका डीएक्स। ये हो जाएगा आपका डीएक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। और जो आपकी इक्वेशन 1 थी, दिस इज द इक्वेशन 1, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। देखो ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2। राइट, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, दोनों को ऐड कर दोगे। Now what will be the next step? Adding 1 and 2. What will be the next step? Adding 1 and 2। तो आपने लिखा adding इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा आई प्लस आई 2 आई। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा 2 आई। ये क्लियर हो गया। और जब आप न्यूमरेटर को ऐड करोगे, क्योंकि देखो एलसीएम आपका सेम ही आएगा, एलसीएम आपका सेम ही आएगा, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 से हो जाएगा एक्स और इक्वेशन 2 से हो जाएगा पाई माइनस एक्स। बात समझ में आ गई। डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहेगा। तो बेसिकली ऐड करने के बाद व्हाट वी विल हैव, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2y, तो ये हो गया 2y और ये हो गया आपका 0 टू पाई। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा व्हाइल एडिंग दिस, ये हो जाएगा आपका x प्लस पाई माइनस एक्स। एलसीएम आपका सेम ही रहेगा,
तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हो गया? और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल हैव, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और देखो पाई आपका कांस्टेंट है, तो कैन आई से दैट 2i विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0 to पाई, और ये जो पाई है ये कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा dx, अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है, आप बताओ जी आगे कैसे बढ़े। एक प्रॉपर्टी देखो हमने और पढ़ी हुई है, मैं पहले आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ यूजिंग। प्रॉपर्टी क्या है, 0 to 2a, इसके 0 to 2a एफ ऑफ एक्स टी एक्स इसके इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स टी एक्स। यहाँ पे प्रॉपर्टी पड़ी, अब आप कहोगे सर यहाँ पे 0 to 2a तो है नहीं, ये 0 to 2a है नहीं, लेकिन आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 2i इक्वल टू में पाई, जो 0 to पाई है, बस मुझे ये बताओ क्या मैं 0 to पाई को 2 into पाई/2 लिख सकता हूँ? बात वही है ना। तो ये क्या बन गया, ये 2a हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया 2a। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या है आपका dx, तो आपने लिखा dx, और अपॉन में क्या हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका इस तरह से हो गया। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब 0 to 2a, 0 to 2a किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a, तो कैन आई से दैट 2i इज इक्वल टू ट्वाइस, तो ये ट्वाइस है पहले तो ये पाई आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर इंटू में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a, यानी कि ए हो गया पाई/2। अच्छा, अब ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का dx का मतलब 1, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, यहाँ रखो 1/cos स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा इसी तरह से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। कोई डाउट है तो बताओगे? क्लियर हो गया था? ठीक है, कहने से इधर 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई/2। अब देखो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये तो हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूशन। कैन आई से दैट, अगर देखो पुट 10x इक्वल टू टी, पुट 10x इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब आगे देखो, अब लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करोगे, तो लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो t की वैल्यू क्या होगी, भाई tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और अगर मैं x की जगह पाई/2 रखता हूं तो tan 90 क्या होता है इंफिनिटी। तो व्हेन x इज इक्वल टू पाई/2 तो t विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ आई विल बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा पाई, तो देखो जहां 0 है वहां तो 0 ही आएगा, और जहां पाई/2 है वहां पर क्या आ जाएगा इंफिनिटी, और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू क्या है dt, तो न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा dt, और अपॉन में क्या है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन स्क्वायर एक्स का मतलब टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये ऐसे होगा। अच्छा देखो बी स्क्वायर टी स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ बी टी का होल पावर टू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना ऐसा। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, नाउ कैन आई से दैट यूजिंग यूजिंग डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, होता है ऐसा, एक्स बाय ए, ये ऐसे होता है, ये यहाँ पे यूज करें। तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई विल बी इक्वल, पाई तो ऑलरेडी है, वन बाय ए, यहाँ पर ए ही है आपका, तो वन बाय ए ही आएगा, तो ये तो हो गया वन बाय ए, देन टेन इनवर्स एक्स बाय ए, अब एक्स की जगह क्या है बी टी बाय ए, तो ए ही आएगा यानी कि बी टी बाय ए, तो ये हो गया बी टी बाय ए। और जो आपका लिमिट है वो क्या है, लिमिट तो फंक्शन पे लगेगी ना यहाँ पे, जीरो से लेके क्या है, फिर हो गया डेफिनेट में तो प्लस ही आएगा नहीं, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गया पाई बाय, अच्छा लेफ्ट साइड में आई थिंक टू आई था ना, कि टू से टू कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय ए, हो गया ये। अच्छा अगर मैं देखो इन्फिनिटी रखता हूँ, तो इन्फिनिटी इंटू बी इन्फिनिटी इंटू सी नहीं होता कुछ भी, इन्फिनिटी का होता है इन्फिनिटी होता है, तो अपर लिमिट तो हो गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी, बात समझ में आ रही है। अगर टी की जगह इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी के साथ कुछ भी नहीं, इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, तो ये तो हो गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और माइनस, और जीरो रखोगे तो जीरो ही होगा, जीरो रखोगे तो जीरो ही होगा, ये बात समझ में आ रही है। तो आई इज इक्वल टू वॉट पाई बाय ए। अब देखो टेन इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टेन में किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो ये तो हो जाएगा आपका पाई बाय टू, माइनस टेन इनवर्स जीरो, जीरो टेन में किसकी वैल्यू होती है जीरो की होती है, तो ये हो गया आपका जीरो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर बाय टू है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं इनको मार्क करते जाना, क्योंकि आगे वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन रिपीट नहीं हो, ठीक है। तो ये जब आप बुक है तो बुक या एक पेज पे, या फिर जब भी आप इसका प्रैक्टिस सेशन करोगे, मेक श्योर दैट कि इस चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर 7 से एक क्वेश्चन ले लिया हमने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, ये चैप्टर 10 से है, चैप्टर 10 वेक्टर से, और ये मिसलिनियस एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 29। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 10 वेक्टर, और ये जो क्वेश्चन है आपका वेक्टर का मिसलिनियस एग्जाम्पल है, ये भी बता रहा हूँ, और एग्जाम्पल 29। क्वेश्चन क्या है देखो, थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सेटिस्फाई द कंडीशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। इवेल्युएट द क्वांटिटी म्यू, आपको यानी कि म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ म्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, if magnitude of a vector is equal to 3 and magnitude of b vector equal to 4 and magnitude of c vector equal to 2, ये आपका क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये यहां से स्टार्ट करें। देखो आपको गिवन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, जिसको मैं जीरो लिख सकता हूं। अब देखो जो मुझे वैल्यूएशन निकालनी है वो क्या है, देखो म्यू की वैल्यू है क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ दोनों साइड, तो ए वेक्टर डॉट ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और जीरो से करूंगा तो जीरो ही आएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल पावर टू, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
प्लस क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यूएशन है, ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल पावर 2। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 3 है। तो कैन आई से दैट इट्स इक्वल टू -9, इट इज इक्वल टू -9। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये इस तरह से आ गया। अभी जो आपने मल्टीप्लाई किया था वो किसके साथ किया था, ए वेक्टर के साथ। इसी तरह से अब बी वेक्टर के साथ करते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब दोनों साइड जो इक्वेशन 1 के हैं, इसको हम बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होल पावर 2, और ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा, देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये पूरी जो वैल्यू है ये राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होल पावर 2। अब बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगा -16। ये भी क्लियर हो गया। अब थर्ड वाले को करने की जरूरत नहीं है, इसी के बेसिस पर अगर मैं सिमिलरली करता हूं तो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, थर्ड इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। सी, देखो यहां पे अगर आप रफली देखो, यहां पे देखो, अगर आप यहां पे इसकी जगह सी वेक्टर रखते हो तो देखो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो राइट हैंड साइड पे जाएगा, जो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर होल पावर 2। तो बाकी क्या रह जाएगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो सिमिलरली आप क्या सकते हो, ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इक्वल टू में माइनस और मैग्ने वेक्टर सी का। अब वेक्टर सी की जो वैल्यू है वो हम देख लेते हैं। वेक्टर सी की जो वैल्यू है आपकी दैट इज 2, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं माइनस। अब देखो आपके पास तीन इक्वेशन, ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2, और ये होगी इक्वेशन 3। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी डॉट ए और ए डॉट बी बोथ आर सेम, तो कितने हो गए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2। ऐसे देखो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी 2 हो गए। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ये भी बी वेक्टर, ये भी 2, यानी कि सभी का ट्वाइस हो रहा है। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं, यानी कि आपने कहा एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग एडिंग 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, 2 मैंने कॉमन ले लिया, बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और राइट हैंड साइड में क्या क्या है, -9, -9, ये क्या है -16, 16 और 9 कितना होता है 25, और -4 यानी कि -29। तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा -29, -29। अब देखो ये जो वैल्यू है आपकी, ये किसके इक्वल है, ये देखो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू म्यू, कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू म्यू। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका 2 म्यू इक्वल टू माइनस, और आपको म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -29/2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका है वो चैप्टर 10 वेक्टर, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 29। चले आगे, ठीक है।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये चैप्टर 11 3D का है आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 11 3D, और ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। चलो वेक्टर फॉर्म में मुझे बताओ आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। वी नो दैट, मैं मान के चल रहा हूं कि हम सबको पता है। वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्यू लाइन्स है, तो क्या होगा? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये होता है ना आपका, दिस इज द फॉर्मूला। अब दिक्कत ये है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसको वेक्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये आपका x+1, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए? x माइनस ए, तो इसको मैं ले सकता हूँ -1, अभी हो गए। और अपॉन में 7 ये आपका एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू ये भी होता है y माइनस y1, तो ये होना चाहिए y माइनस y1 का मतलब -1, तब ये +1 हो। और ये हो गया आपका -6। ये होना चाहिए z माइनस z1, तो ये हो जाएगा z माइनस -1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1। बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो विच इम्प्लाइज, तो देखो ये वाला जो पार्ट है आपका -1 ये पासिंग पॉइंट होता है। तो यहां पर क्या होगा? विच इम्प्लाइज a1 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो -1, तो -i कैप -1 -j कैप -1 -k कैप। और ये जो डिनोमिनेटर होता है ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, 7 -6 और 1। तो कैन आई से दैट b1 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7i कैप -6j कैप और +k कैप, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब आते हैं सेकंड लाइन। अब सेकंड लाइन देखो क्या है आपकी। देखो ये तो सही है, x-3, तो इसको आपने लिखा x-3/1, ये भी सही है। y-5/-2, और ये भी सही है। z-7/1, ये क्लियर हो गया? ठीक है। देखो ये हो गया आपका x1 y1 z1, और ये क्या हो गया आपका? डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो a2 वेक्टर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका माइनस के साथ 3 है तो 3i कैप, माइनस के साथ 5 है तो +5j कैप, और माइनस के साथ 7 है तो +7k कैप। ये क्लियर हो गया? इसके बाद आएगा आपका b2 वेक्टर। तो b2 वेक्टर क्या होगा? i कैप -2j कैप और +k कैप। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो इसके लिए साइन ऑफ डेटरमिनेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। तो देखो b1 वेक्टर में कोफिशिएंट क्या है? 7 -6 और 1, तो ये हो जाएगा 7 -6 और 1। और b2 वेक्टर में आपका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा आपका? 1 -2 और 1, 1 -2 और 1, तो आपने लिखा 1 -2 और 1। इसमें कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो, तो बेसिकली ये क्या होगा? पहले तो i कैप लिखोगे और विद इन ब्रैकेट इसको हाइड करोगे रोअर कॉलम को, तो -6 इंटू 1 क्या होगा? -6, और -2 इंटू 1 क्या होगा? माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो गया +2, तो बेसिकली ये कितना हो गया? -4i कैप। तो आपने लिखा इक्वल टू -4i कैप। ये क्लियर हो गया? -4i कैप। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये डायमंड एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा -j कैप। अब जे क्या, रो और कॉलम हाइट कर दो, 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 7, और माइनस में हो जाएगा 1, तो 7 -1 6,
तो -6 चेक है, ये हो गया -6 चेक है, तो ये हो गया -6 चेक है। इसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट वैल्यू है आपका के क्या, तो आपने लिखा के क्या। के क्या आपके केस में इसका रो और कॉलम हाइड करो, तो 7 इंटू -2 क्या होगा, -14। यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ये 6, तो -14 + 6 -8, तो ये हो गया -8 के क्या, तो ये हो गया आपका -8 के क्या। अच्छा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसका डेटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर क्या होगा, 16, -6 स्क्वायर क्या होगा, 36, और -8, तो ये हो गया आपका √116, है मैं राइट। अच्छा, और क्या फाइंड करना है आपको, और हमें फाइंड करना है A2 - A1, तो A2 - A1, तो A2 - A1 मैं यहां निकाल देता हूं, ये हो गया। नाउ वेक्टर A2 - A1, तो देखो 3i कैप, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 4i कैप, तो ये हो गया आपका 4i। 5j कैप, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, 6j कैप, और ये हो गया 7k कैप, और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया आपका 8k कैप। सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या आता है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट, फिर क्या आता है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और फिर क्या था, मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। देखो डिनोमिनेटर तो हमारा आया है √116, और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की जो वैल्यू है, ये है -4i कैप, -6j कैप, -8k कैप। तो इसमें अगर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू -4i कैप, -6j कैप, और -8k कैप। आई थिंक A2 - A1 में कुछ ऐसा है, पर पॉजिटिव आएगा, 4i कैप + 6j कैप + 8k कैप, तो ये आ गया 4i कैप + 6j कैप + 8k कैप, और अपॉन में क्या है, √116, और ये आपका कुछ ऐसे आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट करोगे जब आप, तो देखो -4.4 -16, तो इट विल बी इक्वल टू -16। तो इसी तरह से देखो -6 जे के साथ ये होगा, +6, तो ये क्या हो जाएगा आपका -36। इसी तरह से आप करोगे -8.8, तो ये क्या हो जाएगा आपका -64, अपॉन में क्या हो जाएगा, √116, राइट, और ये आपका कुछ ऐसा होगा। अब ये भी आपका 116 ही आएगा, और डेटर्मिनेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 116 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी √116। अब देखो इसका मतलब तो यही हो गया ना, √116 यूनिट, यही आपका आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, ये चैप्टर 9 का है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, फ्रॉम चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्वेश्चन है आपका मिसलिनियस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 9। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस थोड़ा लेंथी है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू, आपको कहा गया y इक्वल टू क्या है, c1 e⁻⁴ cos bx + c2 e⁻⁴ sin bx, ये आपका है, ठीक है। ये आपको y की वैल्यू दी गई, ये क्लियर हो गया। इसमें कहा जा रहा है वेयर c1 c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें वेरीफाई करना है ये जो y है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखो करना कुछ नहीं है, आप देखो y की जगह तो ये पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, एम आई राइट, और इसको डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, dy/dx वो यहां रखोगे,
और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी बाई डी एक्स, यहाँ रखने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अगर ये आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है भाई आपका वो इसका सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? तो पहले तो हमें क्लियर है कि हमें फाइंड क्या करना है। वी नीड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो वाई की वैल्यू क्या है, गिवन फंक्शन वाई इज c1 e रेस टू पावर ax cos bx प्लस c2 e रेस टू पावर ax sin bx। तो सबसे पहले आप लिखोगे y इज इक्वल c1 e रेस टू पावर ax इंटू cos bx प्लस c2 e रेस टू पावर ax इंटू साइन bx। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, सब तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब भैया बहुत ध्यान से देखना, कहीं भी प्लस माइनस का कोई एरर लगे तो बता देना, क्योंकि लास्ट में सारी वैल्यू कैंसिल होंगी। तो y हो गया dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले तो देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। व्हाट अबाउट दीज टू, प्रोडक्ट रूल। मैं इसको ले लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेता हूँ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज दैट इज e रेज टू पावर ax, डेरिवेटिव ऑफ दिस cos bx का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन bx, और फिर bx का डेरिवेटिव क्या होगा b, प्रोडक्ट रूल है तो प्लस आएगा। नाउ सेकंड फंक्शन इज एज सच एज दैट इज cos bx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e रेज टू पावर ax, और ax का क्या हो जाएगा a। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। अब C2 देखो, ये हो गया प्लस C2 विद इन ब्रैकेट। अब इसमें देखो, कैन आई से दैट ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। नाउ फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो e रेज टू पावर ax, साइन bx का डेरिवेटिव क्या होगा, cos bx, और bx के साथ क्या हो जाएगा d। ये क्लियर हो गया? ठीक है। प्लस फिर साइन bx एज इट इज, और साथ में e रेज टू पावर ax का हो जाएगा e रेज टू पावर ax, और ax का क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। देखो c1 इंटू बी, मैं इसको लिख देता हूं बी सी, इसको लिख देते हैं बी c1, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा e रेज टू पावर ax, और ये हो जाएगा आपका साइन bx। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद देखो ये a है और ये c1 है, तो प्लस क्या हो जाएगा a c1, और साथ में ये हो जाएगा आपका e रेज टू पावर ax, और ये हो जाएगा आपका cos bx, ये हो जाएगा आपका cos bx। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद देखो ये b है और ये c2 है, तो प्लस में क्या हो जाएगा b c2, और ये आपकी वैल्यू एज इट इज e रेज टू पावर ax cos bx, और ये a और c2 प्लस में क्या हो जाएगा a c2, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका e रेज टू पावर ax, और ये हो जाएगा आपका साइन bx। अब कुछ भी एक जैसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कुछ। ये आपका e रेज टू पावर ax साइन bx है, और ये आपका e रेज टू पावर ax साइन bx है। इसको हम चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, या तो अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो। जैसे अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो कॉमन क्या आएगा आपका, ये आएगा कॉमन e रेज टू पावर ax साइन bx आएगा। तो यहाँ से ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस बी सी वन आ जाएगा। अच्छा, दूसरा यहाँ से e रेज टू पावर ax ये है, प्लस में क्या हो जाएगा ए सी टू, प्लस में क्या हो गया ए सी टू। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इन दोनों में देखो प्लस, ये कॉमन आ जाएगा e रेज टू पावर ax, और ये हो जाएगा cos bx। यहां से भी क्या दिखाई दे रहा है ए सी वन, और ये क्या हो जाएगा प्लस बी सी टू। कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आई है आपकी, डी वाई बाय डी एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका d² y/dx। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिखो। -bc1 प्लस ac2 विद इन ब्रैकेट। अब देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो साइन bx का डेरिवेटिव cos bx, और bx के साथ क्या आ जाएगा b, प्लस सेकंड फंक्शन इज एस एच एस साइन bx, और e रेस टू पावर ax का डेरिवेटिव e रेस टू पावर ax, और ax के साथ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है। प्लस, अब ये भी कांस्टेंट है, इसको लिखो ac1 प्लस bc2, और विद इन ब्रैकेट देखो फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस, तो ये हो गया e रेस टू पावर ax। ये क्लियर हो गया? ठीक है, e रेस टू पावर ax। और डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया आपका, cos px, तो cos px क्या हो जाएगा, माइनस साइन bx, और bx के साथ क्या हो जाएगा b, प्लस सेकंड फंक्शन इज एस एच एस, तो ये हो जाएगा cos px, और e रेस टू पावर ax का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेस टू पावर ax, और ax के साथ क्या हो जाएगा आपका a। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो इक्वल टू में, अब ये बताओ, जब आप -bc1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -b × b, -b²। तो फर्स्ट टर्म मैं लिख सकता हूं -b² c1 e रेस टू पावर ax, और ये क्या हो जाएगा, cos bx। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी इसी तरह से -bc1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म के साथ, तो -b × a क्या हो जाएगा, -ab, और साथ में क्या हो जाएगा c1। तो आपने लिखा -ab, और साथ में क्या हो जाएगा c1, और साथ में हो जाएगा e रेस टू पावर ax, और ये हो जाएगा साइन bx। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? बोलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। चलो जिसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो AC2 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a × b क्या हो जाएगा, ab, तो आपने लिखा प्लस ab, और ये हो जाएगा C2, और ये आपका एज इट इज आ जाएगा e रेस टू पावर ax cos bx। इसके बाद जब हम इसी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a × a, क्या हो जाएगा, a², तो प्लस में हो जाएगा a², और ये हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा e रेस टू पावर ax, और ये हो जाएगा आपका साइन bx। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी क्लियर है? चलो, चलो जब आगे चलते हैं। अब देखो इसके आगे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसके आगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे AC1 को इसके साथ, तो पहले बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपने लिखा माइनस, और a × b ये हो जाएगा -ab, और ये क्या हो जाएगा आपका C1, और इसमें क्या जुड़ जाएगा e रेस टू पावर ax, और ये क्या हो जाएगा साइन bx। ये क्या हो जाएगा, साइन bx। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे देखो। अब देखो जब आप इस वैल्यू को AC1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a × a क्या हो जाएगा, a², तो आपने लिखा प्लस a², और ये क्या हो गया आपका C1, और ये क्या हो जाएगा cos bx × e रेस टू पावर। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो जब आप इस वैल्यू को, नेक्स्ट टर्म को, इसको bc2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या आएगा, जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो b × b क्या हो जाएगा, b², तो आपने लिखा प्लस b²,
C2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। BC2 हो गया, और ये हो गया ई रेस टू पावर ए एक्स, और साथ में क्या हो गया, साइन बी एक्स। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको आगे करोगे, देखो ये आपका BC2 है, इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A इंटू बी, और आई थिंक प्लस में जाएगा, राइट। तो प्लस हो गया आपका AB, और फिर क्या हो गया C2, और ये क्या हो गया ई रेस टू पावर ए एक्स, और ये हो गया कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये छोटी मोटी वैल्यू आ गई आपकी, जो यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। अब एक काम करते, सीधा ही पुट कर देते हैं, इसमें अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो डी सबसे पहले वैल्यू क्या है, d² y/dx²। ये तो लिखा ही हुआ है, तो मैं यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ। d² y/dx² हम मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक, समझ में आ गया। यहां से लेके यहां तक हो गया d²y। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, -2a इंटू dy/dx। इसके आगे कंटिन्यू कर दो, इसके आगे कर दो -2a। इसकी जो वैल्यू, या मैं ये ले लेता हूँ, क्योंकि फिर इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। -bc1 e⁻x साइन बी एक्स, या मैं इसको यहां से उठा के, है। इसके बाद आगे क्या वैल्यू आपकी, कहाँ गया, ये रहा, a² + b² × y। चलो जी, +a² + b² +a² + b²। ये आपका y है, ये आपका y है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये आपका y। अब देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, योर फर्स्ट वैल्यू इज -b² c1 e⁻x cos px। छोटा छोटा करके लिखता हूँ। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, -ab c1 e⁻x साइन बी एक्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये वाली, +ab c2 e⁻x और cos px। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, +a²c2 e⁻x, और ये हो गया आपका साइन bx। तो ये वाली वैल्यू भी होगी। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -ab c1 e⁻x साइन bx। तो ये हो गया -ab c1 e⁻x और साइन bx। ये भी हो गया, ये वैल्यू भी होगी। इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या है, +a²c1 e⁻x cos px। तो प्लस क्या हो जाएगा, a²c1 e⁻x cos px, बस इससे आगे नहीं जाना है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -b²c2 e⁻x साइन bx। तो ये हो जाएगा -b²c2 और ये हो गया आपका साइन bx। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। चलो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, +ab c2 e⁻x +ab c2 cos px, राइट। तो ये वाली वैल्यू भी होगी, ये भी होगी आपकी। क्या नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, देखो -2a और -b c1, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो +2ab c1 +2ab c1 e⁻x और क्या है, साइन bx। ये भी हो गया। इसके बाद देखो, माइनस -2a इंटू दिस, तो 2a क्या हो जाएगा, -2a² c1 e⁻x cos px। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, -2a² c1 और cos bx। ये भी हो गया।
इसके बाद एक्स वैल्यू क्या है आपकी, -2a को साथ में रखो, इसके बाद -2a रखो। तो -2a रखोगे तो -2ab/c2, -2ab/c2, तो ये हो गया -2ab/c2। और फंक्शन क्या है आपका साइन में, cos px। तो -2ab/c2 e⁻ax, और ये हो गया आपका cos dx। इसके बाद इसके साथ -2a रखो, तो -2a × a क्या हो जाएगा, -2a² c2, और ये साइन वाला है, -2a² c2, साइन वाले का मतलब e⁻ax साइन bx। चलो जी, ये भी हो गया। ये सारा क्लियर हो गया चिट्ठा। अब a² इसके साथ रखो, a² c1 और cos वाला, प्लस a² c1 और e⁻ax cos bx। अब देखो, ये आपका a², यहाँ इसके साथ a² रखो, इसके साथ a² रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस a²c2 e⁻ax, और ये क्या हो जाएगा साइन bx। ये हो गया साइन bx। अब इसके बाद b² रखो, तो प्लस b²c1 और e⁻ax cos bx, और इसके साथ b² रखो, तो b²c2 e⁻ax, और ये क्या हो गया साइन dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। माइनस, देखो, -b²c1 और +b²c1 ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया कैंसिल। अब देखो, -ab/c1 और -ab/c1, ये हो गया -2ab/c1, तो +2ab/c1 वाली टर्म देखो, ये रही +2ab/c1, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल। अब देखो ab/c2 के साथ देखो, देखो ये ab/c2 है ना, एक प्लस वाला ab/c2 ये रहा, तो ये प्लस प्लस हो गया 2, और ये रहा आपका -2ab/c2, तो ये भी कैंसिल, ठीक है। और ये +ab/c2 और ये भी आपका कैंसिल हो गया। फिर आ जाओ a²c1, ये रहा आपका a²c1। अब ये a²c1 और a², ये प्लस है। अब ये रहा आपका -2a², तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और a²c1 ये भी कैंसिल। अब इसके बाद क्या रह गया, ये -b²c2, ये रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया आपका, ये इससे कैंसिल हो गया। और -2a²c2 और a²c2, तो ये पूरा आपका हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, और इसके बाद हो गया -2a²c2, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब कुछ बचा है, हो गया सारा कैंसिल, हो गया सारा, तो सारा इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, ये चैप्टर 8 AOI से है आपका, और ये चैप्टर 8 का एग्जांपल 4 है। क्वेश्चन क्या, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। देखो सबसे पहले देखो y = क्या है आपका cos x, तो y = cos x। अब कहां से कहां तक बनाना है, 0 से लेके 2π तक। तो देखो अगर मैं cos का कर्व बना दूं, तो से ये हो गया आपका y एक्सिस, राइट। अब प्रैक्टिकली आप ये समझो कि जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो यहां आ जाओगे आप। अच्छा 0, फिर 0 के बाद कहां पे जाओगे, π/2 पर। तो अगर मैं x की जगह π/2 रखूंगा तो y की वैल्यू 0, तो आप यहां आ जाओगे, तो यहां से आप यहां आ गए। ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर π/2 के बाद नेक्स्ट आएगा पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है माइनस, तो मैं ये ले लेता हूं माइनस, तो आप यहां आ गए। तो इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये क्या है, पाई। पाई के बाद फिर 90 ऐड करोगे, क्या आएगा 3π/2। अब अगर x की जगह 3π/2, 3 मल्टीपल ऑफ π/2 में cos 0 होता है, तो यहाँ आ जाओगे आप, ये हो गया 3π/2। तो ये आपका ऐसे आ गया। और 3π/2 के बाद 2π, तो ये आपका होता है 1। तो यानी कि आप आगे जाओगे 2π पर,
तो 2 पाई पर वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि यहाँ। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। बोल समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया था आपको x = 0 to 2 पाई, तो ये 0 है, ये 2 पाई। अब यहां से लेके यहां तक देखो, एक रीजन तो ये है, राइट, एक रीजन ये है, और एक रीजन ये होगा, राइट। तो जब आप रिक्वायर्ड एरिया निकालोगे, रिक्वायर्ड एरिया, सबसे पहले क्या होगा, 0 से लेके पाई/2। अब 0 से लेके पाई/2 तक मुझे दिखाई दे रहा पॉजिटिव रीजन है, अबव द लाइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y dx। लेकिन जब मैं पाई/2 से लेके 3 पाई/2 तक जाता हूं, प्लस पाई/2 से लेके 3 पाई/2 तक, मुझे दिखाई दे रहा है ये बिलो द लाइन है, ये नेगेटिव रीजन है, लेकिन एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसको मोड में रखूंगा, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ y, ठीक है। और इसके बाद फिर आप आगे जाओगे 3 पाई/2 टू 2 पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई/2 2 पाई, अगेन ये पॉजिटिव रीजन है आपका, तो ये हो जाएगा आपका y dx। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, cos x, तो ये हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू 0 to पाई/2, y की जगह क्या आ जाएगा cos x dx, प्लस हो जाएगा पाई/2 टू 3 पाई/2, फिर y की जगह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ cos x और dx, प्लस हो जाएगा आपका 3 पाई/2 टू 2 पाई, और y की जगह क्या हो जाएगा cos ऑफ x dx हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x, तो ये हो गया sin x, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 to पाई/2। इसका इंटीग्रल क्या होगा -sin x, और आप मोड में रखोगे -sin x, और इसकी जो लिमिट है वो क्या रहेगी 0 to पाई/2 टू, तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी आपकी वो आएगी पाई/2 टू 3 पाई/2, प्लस फिर इसी तरह से इस cos x का भी क्या हो जाएगा sin x, तो ये हो गया sin x, और लिमिट क्या होगी आपकी 3 पाई/2 टू 2 पाई। ये कहानी क्लियर है? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करो, तो देखो अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा sin पाई/2, लोअर लिमिट -sin 0। यहां पर जब आप रखोगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ -sin 3 पाई/2, माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा -sin पाई/2। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद इस पर आ जाओ, प्लस जब यहां पर आप अपर लिमिट रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा sin 2 पाई, माइनस जब लोअर लिमिट रखोगे, तो ये हो जाएगा sin 3 पाई/2। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, देखो sin 90 की वैल्यू होती है 1, sin 0 0, तो यहां से तो मेरे पास क्या आ रहा है 1, sin 3 पाई/2 होता है -1, होता है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका, देखो मोड में आएगा आपका, ये हो गया 1, और sin 90 क्या होता है 1, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो गया प्लस, 1 + 1 हो गया। बात समझ में आ गया? भाई sin 3 पाई/2 था, साइन क्या था आपका 3 पाई/2। एक मिनट, यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, जब आप कॉस का वो करोगे इंटीग्रल, तो वो तो साइन एक्स ही आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस तो आएगा ही नहीं, पहली बात तो ये, यहाँ पे कोई माइनस नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो sin 3 पाई/2 होगा -1, और sin 90 होगा 1, तो माइनस माइनस -2 आएगा, सीधे लिख दो -2, मोड में आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक स्टेप में मैं मोड में -2 लिख देता हूँ। बात समझ में आ गया? ये आ गया मोड में माइनस। अच्छा, sin 2 पाई क्या था, मल्टीपल ऑफ पाई में 0, sin 3 पाई होता है माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा 1, तो ये हो गया आपका प्लस। तो mod 2 का मतलब 2, तो आपका आंसर क्या होगा 1 + 2 + 1, 2 + 1 3, 3 + 1 क्या होगा 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 4।
चैप्टर 8 का एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये चैप्टर 13 का क्वेश्चन है आपका, प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन ये चैप्टर 13 का एग्जाम्पल 24 है, मिसलिनियस एग्जाम्पल है ये आपका। इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम। अगर करेक्टली सेटअप करते हो तो 90% एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करती है। एंड इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप तो ये एक्सेप्टेबल आइटम तो देखो दोनों में प्रोड्यूस हो रही, तो जो कॉमन है वो तो ए हो गया, जो कॉमन है वो क्या हो गया, ए। तो कॉमन क्या है आपका, प्रोड्यूसिंग एक्सेप्टेबल आइटम्स। तो सबसे पहले तो मैं ए लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो इवेंट ए है आपका, यहाँ पे जो इवेंट ए है आपका वो क्या है, मशीन प्रोड्यूस, मशीन प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल, मशीन प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल आइटम्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, और जो डिफरेंट इवेंट है वो क्या है आपका, यानी कि इवेंट इवन, इवन क्या है कि मशीन जो है करेक्टली सेटअप है, और इवेंट टू क्या होगा कि मशीन जो है इनकरेक्टली सेटअप है। तो इवन क्या हो गया आपका, इवन, इवन इज मशीन इज करेक्टली सेटअप, मशीन इज करेक्टली सेटअप। एंड इवेंट टू क्या होगा, मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप, मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर आगे आपको कहा जा रहा है पास्ट एक्सपीरियंस शो दैट 80% ऑफ द सेटअप आर करेक्टली डन। 80% ऑफ द सेटअप आर करेक्टली डन, यानी कि पी ऑफ इवन, पी ऑफ इवन क्या है 80%। यहाँ पर पी ऑफ इवन क्या है आपका, पी ऑफ इवन, पी ऑफ इवन इज इक्वल टू 80%। और 80% का मतलब क्या हो गया, 0.8। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है इफ आफ्टर ए सर्ट, अच्छा देखो E1 आ गया तो E2 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 में से माइनस कर दोगे। तो P ऑफ E2 तो हो गया 0.2। चलो जी E2 भी आ गया। अब आपको कहा जा रहा है इफ आफ्टर ए सर्टेन सेटअप द मशीन प्रोड्यूसेस टू एक्सेप्टेबल आइटम, एक नहीं दो प्रोड्यूस कर रही, टू एक्सेप्टेबल आइटम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब उसने दो एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस किया वो करेक्टली सेटअप थी, यानी कि हमें E1/A निकाला। व्हाट वी हैव टू फाइंड, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, required probability is equal to P of E1/A। अच्छा, क्या कैन आई से दैट हेयर P of A/E1 क्या होगा, कोई बताएगा। P of A/E1 यानी कि एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस हुई है, और कब प्रोड्यूस हुई है, जब करेक्टली सेटअप था। ये आपका 90% है, करेक्टली सेटअप था, एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस हुई है। 90% का मतलब 0.9। और P ऑफ A/E2 का मतलब एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस हुई है लेकिन इनकरेक्ट सेटअप था, तो ये हो गया 0.4। चलो जी ये भी आ गया 0.4। तो कैन आई से दैट बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, ये जो वैल्यू है आपकी P ऑफ E1/A किसके इक्वल होगा बताओ, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E/E। अच्छा अब ये देखो, अब ध्यान से देखना, P ऑफ E1 क्या है 0.8, ये तो हो गया 0.8। P ऑफ A/E1 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपके पास है एक एक्सेप्टेबल आइटम की, और यहाँ पर कितनी एक्सेप्टेबल आइटम की बात हो रही है, दो। यहाँ पर कितनी एक्सेप्टेबल आइटम की बात हो रही है, मशीन प्रोड्यूसेस एक्सेप्टेबल आइटम इनवर्ट, यहाँ पे लिखो 2। तो जब मैं 2 लिखूंगा, कहने से दैट A/E1 का मतलब फिर हो जाएगा 0.9 इंटू 0.9, और A/E2 क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4।
बात समझ में आ रही है? एक एक्सेप्टेबल आइटम की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, दो की कितनी होगी 0.9 इंटू 0.9, तो पी ऑफ ए बाई ई वन हो जाएगा 0.9 इंटू 0.9 अपॉन, फिर पी ऑफ ई वन ये एज इट इज आ जाएगा सारा आपका, ये पूरा है आपका 0.8 इंटू 0.9 इंटू 0.9 प्लस पी ऑफ ई टू 0 पॉइंट कितना था 2, और पी ऑफ ए बाई टू कितना था 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4। अब देखो अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो एलसीएम क्या आएगा 10, तो 10 नहीं आएगा 1000 आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 आएगा, 10 आएगा ना यहाँ पे, तो और नीचे भी 1000 आएगा, तो बेसिकली अब डेसिमल हटा दो, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 और यहाँ पे भी देखो 1000 को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो 8 इंटू 9 तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 राइट। अब देखो न्यूमरेटर में हो गया 9 9 जा 81, 81 को 8 से करोगे 729, ये भी हो गया 729, और 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये आपका आ गया 729, और 729 और 32, 9 और 2 क्या होगा 11, 5 और 1 क्या होगा 6, 761। अब इसके आगे कैंसिल होगा तो ठीक है, नहीं तो भैया यही छोड़ दो। बात समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, न्यूमरेटर को जब आप सॉल्व करोगे तो नीचे 10 आएगा, 10 तो वो होगा आपका 1000, यहाँ भी 1000 आएगा, यहाँ भी 1000 आएगा, तो वो सब हटा दिया हमने और इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, बाकी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, चलो जी, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर 13 का एग्जाम्पल 24. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।